लेकिन एक बहुत बड़ा काम आज के हमारे इस मुशायरे में, जहाँ हिंदू मुस्लिम मंच सजाया गया, एकता की बात, भाईचारा और मोहब्बतों का पैगाम देने के लिए मुशायरा सजाया गया है, वहीं पर आज के इस मुशायरे में सरजमीन भिवंडी के एक बहुत ही मारूफ, बहुत ही मुस्तनद कलमकार अली जनाब रौनक अफरोज साहब के मजमुए कलाम शेरी मजमुए का इजरा भी होना है, जुनून सुखन जिसका नाम है। अय्यूब साबिर साहब से मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। आज इस मजमुए का जो इजरा होना है, ये हमारे आज की इस महफिल के सदर अली जनाब महबूबुर रहमान साहब, हाजी मोहम्मद अनस साहब, अली जनाब इरशाद सिद्दीकी साहब, अली जनाब हाजी मोहम्मद साजिद साहब, अली जनाब सिराजुल हक लल्लू भाई साहब, अली जनाब दाऊद भाई साहब, इरफानुल्लाह साहब, तबलीगुज़्ज़मान अंसारी साहब, वासिक खान साहब, शकील अहमद रानीगंज साहब और तबारक हुसैन साहब और संजय पांडे जी, इन साहबान के हाथों में मजमुए है, वो सब खड़े हो जाएं। और इस किताब का, चूंकि मैं आप लोगों को बताऊं कि आज हमारी कौम ने, हाँ पहले आप लोग खड़े रहे, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले रौनक अफरोज साहब की खिदमत में गुलहाए मोहब्बत पेश किया जाए। शौल का नजराना अली जनाब तबारक हुसैन इदरीसी साहब, हमारे आज के जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से, जोरदार तालियां होनी चाहिए। रौनक अफरोज साहब इनकी इल्मी काविश के इतराफ में, उनकी खिदमत में शौल और गुलहाए मोहब्बत पेश किए जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी जो कौम पस्ती की तरफ जा रही है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जो जूते हैं उसके लिए तो हमने शोरूम बना लिए, लेकिन हमारी किताबें फुटपाथ पर आ चुकी हैं, जबकि हमें किताबों को गले से सीने से लगाना चाहिए। जितने साहबान का मैंने नाम पुकारा था, जिनके हाथों में किताबें हैं, वो सब लोग आगे आ जाएं। और ये जो किताब है जुनून सुखन, रौनक अफरोज साहब आ जाए यहाँ पर। इस किताब का इजरा होना है महबूबुर रहमान बबलू अंसारी साहब, हाजी मोहम्मद अनस साहब, इरशाद सिद्दीकी साहब, हाजी मोहम्मद साजिद साहब, सिराजुल हक लल्लू भाई साहब चेयरमैन, दाऊद भाई, इरफानुल्लाह साहब, तबलीगुज़्ज़मान अंसारी साहब, वासिक खान साहब, शकील अहमद रानीगंज साहब, तबारक हुसैन इदरीसी साहब, संजय पांडे जी, ये सब लोग यहाँ आ गए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। रौनक अफरोज साहब के शेरी मजमुआ जुनून सुखन का इजरा हो रहा है। खोल लीजिए सब लोग, उसका इजरा कर लीजिए सब लोग। ऐसे ठीक, आइए मोहम्मद अनस साहब, एक मर्तबा जोरदार तालियां तो होनी चाहिए आप लोगों की तरफ से। एक किताब का इजरा हुआ है आज की हमारी इस बज़्म में। मैं मुबारकबाद सबसे पहले अली जनाब रौनक अफरोज साहब को पेश करता हूं, और फिर उसके बाद तबारक हुसैन इदरीसी साहब को मैं बहुत सैल्यूट करता हूं, दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने अपने मुशायरे का, तबारक हुसैन इदरीसी साहब ने अपने इस खूबसूरत मुशायरे के अंदर मोहतरम रौनक अफरोज साहब की किताब का इजरा भी करवाया। अब मैं चाहता हूं कि एक से 2 मिनट में इस किताब पर और हमारे मुसन्निफ पर तबसरा होना चाहिए, क्योंकि ये जो किताब है इसका इजरा हो गया तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, लेकिन उसके अंदर जो मवाद है उसको जानने और समझने के लिए हमें 2-3 मिनट देना पड़ेगा। मैं अली जनाब खुर्शीद अंबर साहब से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, जिन्होंने इस मुशायरे के आगाज में इस मुशायरे को सजाने संवारने के लिए बहुत मेहनत की, वो यहाँ तशरीफ लाएं और तबसरा फरमाएं जुनून सुखन और उसके मुसन्निफ अली जनाब मोहतरम रौनक अफरोज साहब की शख्सियत पर। अली जनाब मोहतरम जौहर कानपुरी साहब यहाँ तशरीफ लाए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे नहीं पूरे हिंदुस्तान के बहुत ही महबूब शायर मोहतरम जौहर कानपुरी साहब यहाँ तशरीफ लाए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। जोरदार तालियों से खुर्शीद अंबर साहब का आप इस्तकबाल करें, वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम हजरात, कटरा की सरजमीन पर ये दूसरी बार हुआ है ऐसा कि बहुत बड़े अदबी सरमाए का जश्न इजरा किया जा गया है। इसके पहले तकरीबन 2 साल पहले मुझ नाचीज की किताब का रस्म इजरा हुआ था, और आज इसी ग्राउंड पर भिवंडी की मारूफ और मकबूल शख्सियत, और न सिर्फ अदब में बल्कि दीनियात में और सियासियात में और दीगर समाजी मामलात में गहरी नजर रखने वाली शख्सियत जनाब
रौनक अफरोज साहब, जिनका ताल्लुक शहर बाबू को कस्बा बाबूगंज से है, यानी इसी प्रतापगढ़ शहर के हैं, लेकिन इकामत मुस्तकिल तौर पर उनकी शहर भिवंडी में हुई है। उन्होंने तकरीबन 40 साल से अदब की खिदमात अंजाम दी हैं और इस बीच में यके बाद दीगरे तकरीबन 9 किताबों के मुसन्निफ बने हैं। इतना बड़ा कलमकार आज के स्टेज पर आज मौजूद है कि अगर उसका इस्तकबाल पुरजोश अंदाज में ना किया गया तो ये कटरा की सरजमीन के लिए बदनसीबी की बात होगी। एक बार मैं चाहता हूं कि पहले उनके एजाज में एक बार तालियां बजाई जाएं कि इतना बड़ा कलमकार आज के स्टेज पर मौजूद है। किताब के अंदर क्या है, वो एक इल्मी चीज है, लेकिन इस मामले में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि कोई इतनी किताबों का मुसन्निफ बगैर इल्मी जौहर के, बगैर इल्मी कमालात के तय नहीं कर सकता है, इतनी बड़ी किताबों का मुसन्निफ नहीं बन सकता है। अगर इन्होंने अपनी रूह को निचोड़ा है, दर्द को महसूस किया है, जिगर को निचोड़ कर गुलकारियां की हैं, तो यकीनन ये उनका अपना जौहर है, उनके अपने कमालात है। अपनी शायरी के अंदर उन्होंने जो कुछ पेश किया है, अपनी जिंदगी के तजुर्बात का निचोड़ पेश किया है, ऐसी किताब का इस्तेमाल किया जाता है। कटरा की इस सरजमीन के लिए ये फख्र की बात है और ये हमारे लिए निहायत एहतराम की बात है कि वो शख्सियत आज स्टेज पर मौजूद है और उसकी किताब का आज यहाँ से इजरा हो रहा है। आज ये एक ऐसा तारीखी लम्हा है कि जो तारीख के सफात पर रकम किया जाएगा कि मोहतरम रौनक अफरोज साहब शहर भिवंडी से चल कर आकर के यहाँ पर कटरा की सरजमीन पर अपनी किताब का इजरा करवाना पसंद किया। होने को तो ये किसी भी शहर में हो सकता है, इजरा कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में ये बात है कि कटरा के अंदर अहले इल्म का जमावड़ा होता है, सुखन फहमों का जमावड़ा होता है और अहले अदब यानी अदब नवाजों का यहाँ पर एक बड़ा मजमा होता है। ऐसे मजमे में अगर हमारी किताब की अगर रुनवाई होती है, उसका इजरा किया जाता है, तो मुझे खुशी होगी। मुझे इस खुशी पर बेहद खुशी हो रही है कि उन्होंने इस सरजमीन को चुना। हमारी इस सरजमीन के लिए भी मुबारकबाद है। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बार मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस सरजमीन का इंतखाब किया। मैं ज्यादा मुखिल नहीं होगा, खलल नहीं डालूंगा, इसलिए कि आप शायरी सुनने के लिए आए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर दरख्वास्त करूंगा कि अपने दिल की बात 2-4 जुमलों में जरूर वो अर्ज करें, पेश करें। मैं मोहतरम जनाब रौनक अफरोज साहब से दरखास्त करता हूँ कि माइक पारा करके चाहे इजहार तशक्कुर करें या जो कुछ आपके ख्यालात हों। जी मुअज़्ज़िज़ मेहमानान एज़ाज़ी और डाइस पर बैठे हुए तमाम मेहमान इकराम और सामईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज कमर प्रतापगढ़ी की सरजमीन, जो मेरे उस्ताद थे, उनकी सरजमीन पर मेरे मजमूए कलाम का इजरा हुआ। कमर साहब मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया और शेर व शायरी के मैदान के साथ साथ मैंने नसर निगारी में भी कुछ काम किया है। बहरहाल मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर से तबारक हुसैन इदरीसी साहब का, अंबर साहब का, चेयरमैन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अजीम शान मुशायरे में इस नाचीज़ के मजमूए कलाम शेर इस मजमूए कलाम का इजरा किया। एक बार आप तमाम हजरात का फिर शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।